लेकिन सबसे बड़ी बात शुद्धशील जी घुसपैठी है, जिसको लेकर लगातार कैंपेन का मुद्दा बनाया गया और आज से नहीं पहले से भी। और हर बार कहा जाता था, जब कहा जाता था कि भाई जिम्मेदारी तो केंद्र की है, बॉर्डर सिक्योरिटी करना, बीएसएफ भी उनके अधीन है, तो क्यों हो रही है घुसपैठ, क्यों नहीं वापस भेज देते। तो ये जवाब आता था कि भाई हमारी सरकार नहीं है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं मिल रही है फेंसिंग के लिए, वहां पर मुफीद माहौल नहीं है। अब कुछ नहीं बचेगा एक्सक्यूज। असम, पश्चिम बंगाल, केंद्र, सब जगह आपकी सरकार है। विपक्ष भी ताल ठोक के पूछेगा, भाई जिन घुसपैठियों के नाम आप कटवा रहे थे, जिनकी बात कर रहे थे, उनको वापस कब भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, डेटा दिखाइए। बिल्कुल पिनाक जी। देखिए, यहाँ पर जब कैंपेन हो रहा था तो भाजपा का एक कैंपेन का लाइन था ट्रिपल डी, जो खुद अमित शाह जी ने यहाँ पर बोल के गया था। पहले उसको डिटेक्ट करो, उसके बाद डिलीट करो और उसके बाद डिपोर्ट कर। डिपोर्ट करो। तो ये जो डिटेक्ट और डिलीट वाला पार्ट एसआईआर में हो गया। हालांकि जो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में काम कर रहे हैं उसको मालूम है, ये जो डिलीट और डिटेक्ट का काम है ये 60% हुआ है। 40% अभी भी वोटर लिस्ट में जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है। उसका फिर से एसआईआर करना पड़ेगा, फिर से उसका जो डिटेक्शन है वो करना पड़ेगा। बट जो ऑलरेडी डिटेक्टेड है उसके बाद ट्राइब्यूनल के टाइम है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, डिपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो बंगाल का जो हिंसा है उसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा यहाँ पर जीतने के बाद भी चंद्रनाथ रौत, पीए शुभेंदु अधिकारी, उनका डेथ हो जाती है। ये तो एक बड़ी 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 पार्ट है। दूसरी बात ये भी है, जो हमने भी बार बार क्वेश्चन पूछा कि ये फेंसिंग का काम क्यों नहीं हो रहा है, तो भाजपा से ये बोला गया था कि भाई टीएमसी सरकार यहाँ पर जमीन नहीं दे रहा था। हालांकि स्वराष्ट्र मंत्रक ने उसका जो फंडिंग है वो भी अलॉट कर दिया, बट वो जमीन नहीं मिल रहा था, इसलिए बीएसएफ वहां पर कुछ काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट भाजपा का हो गया तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो फेंसिंग कंप्लीट करना भाई, एकदम मतलब टॉप स्पीड में, वंदे भारत का स्पीड में वो काम करना है, सो दैट नए कोई यहाँ पर घुस नहीं पाए। हालांकि कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर जियोग्राफिकल कारण में उसका फेंसिंग आप नहीं कर सकते हो, जैसे सुंदरबन का एरिया है, बहुत सारे नदियां है वहां पर, तो वहां पर आप फेंसिंग कैसे करोगे। लेकिन अगर ये वॉच टावर बन जाते हैं, वहां पर अगर आधुनिक बोट होता है जिसे बीएसएफ उसको पूरा कवर कर सकता है, तो ये सारे घुसपैठिया का काम खत्म हो सकता है। और ये अगर नहीं होगे तो ये नॉट ओनली फॉर बंगाल, पूरे देश के लिए थ्रेट बन चुका है। हमने देखा है यहाँ पर साद रेड्डी जैसे टेररिस्ट, बांग्लादेशी टेररिस्ट, जिसने ममता बनर्जी ने तीन तीन विधानसभा में जिसका वोटर कार्ड बना के रखे थे, और वो बंगाल में वोट देके केरला चले जाता है, वहां पर जाके टेररिज्म के काम करता है, बाद में आसाम का पुलिस जाके उसको गिरफ्तार करता है। तो ये जो अभी सर्कल बन गया है, आसाम, त्रिपुरा, पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा के अंदर है, बंगाल है, बिहार का सपोर्ट है, उड़ीसा है, तो पूरा सेगमेंट यहाँ पर आ गया है। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, अभी डिलीवरेबल का टाइम है। और ये गवर्नमेंट करेगा, ये पहले ही ये इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब आज ओथ सेरेमनी हो गया उसके बाद शुभेंदु अधिकारी कई सीनियर लीडरों के साथ, वहां पर जो स्वराष्ट्र सचिव है, वहां पर जो मुख्य सचिव है, उनके साथ टेंट में जाके मीटिंग में बैठ गया। उनके मतलब गवर्नमेंट में दिमाग में भी है कि ये हाई प्रायोरिटी टास्क है, ये करना ही है, और नहीं तो जनता अभी कुछ एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। और आपके पास कोई, जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, जब मैंडेट इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं और अब कुछ एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आखिरकार दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार ने कैंपेन के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखाया था, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का बात की थी। अब जाहिर सी बात है, बतौर विपक्ष आप लोग सब चेक एंड बैलेंस रखेंगे इन तमाम आंकड़ों पर? नहीं, धन्यवाद पिनाक जी। और जाहिर सी बात है कि जिस चुनाव को इतना ज्यादा पोलराइज करने के बाद हम लोगों ने तो वाकई इतना ज्यादा पोलराइजेशन देखा ही नहीं, जिस लेवल में हम उत्तर प्रदेश में नहीं एक्सपेक्ट करते थे। उस समय उस व्यक्ति ने चुनाव को इतना पोलराइज किया और उसी के बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये बड़ा अजीब सा रहा। खैर, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन जी से सुन रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ क्या विपक्ष के लिए थी कि आपके लिए भी कभी रहती है? गुजरात में 1995 से, जिस राज्य से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आती है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? असम में 2016 से आपकी सरकार है एनडीए की, वहां आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। यूपी में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के लिए परेशान। देखिए, कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। पिनाक जी, हम सब जानते हैं कि बंगाल के चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर इसको लूटा है। और केरल में क्या हुआ है सर? लूट है।
केरल में सब निष्पक्ष तरीके से काम हुआ है, अच्छे से काम हुआ है हम ना? केरल पे भी आ रहे हैं, केरल पे भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पर एक साथ 90 लाख वोटों को नाम हटा दिया जाता है, और कौन सा ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें 27 लाख नामों पे ये कहा जाता है कि ये सिंपल डिस्क्रिपेंसी की वजह से ये वोट नहीं देंगे। आपको पता है ना, जहां एसआईआर में नाम कटे हैं उसमें टीएमसी की जीत भी हुई है, ये मालूम है आपको? मेरी बात सुनिए ना, ये बात ठीक है। टीएमसी की जीत 80 जगह पे हुई है, 200 जगह भारतीय जनता पार्टी की है। किस जगह पर कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्व लोकसभा सांसद हुमायूं कबीर जैसे जाके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला उड़ाता है? कौन है ये? देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वहां पर बंगाल में, नहीं, आपको नाराजगी किस बात से है कि उन्होंने चुनाव पोलराइज किया, हिंदुत्व की बात की? मतलब अगर दीदी बात करें तुष्टीकरण की तो ठीक है ना, अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व की बात करे तो गलत? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा। हिम्मत हो ना तो बात करे जाके, डेवलपमेंट में बात करे जाके। अच्छा अच्छा। जब जाके शुभेंदु अधिकारी खुद कहते हैं कि हम उसका साथ लेंगे जिसने मेरा साथ दिया है, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। रोहन जी, हमको इसका वोट कैसे नहीं भरोसा चाहिए। करें कैसे मुख्यमंत्री पर कि वो सबको कैसे साथ लेकर बंगाल चलेगा, की जो 10 सीधे अपने करोड़ की कैंपेन में जनता है, कहता कैसे है? व्यक्ति ठीक है, पे- आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ, जो सीधे अपने कैंपेन में कहता है जो हमारे साथ हम उसके साथ, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। क्योंकि पिनाजी लड़ाई जो है तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, आशुतोष जी यहाँ पे कहते हैं कि भाजपा के राज्यों में, अरे क्योंकि भाजपा की सरकारें समझती है, संवेदनशील है। एंटी इनकम्बेंसी, मैंने नहीं कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और उसको कैसे मैनेज करके कैसे अपेक्षा पूरा करना हमको आता है। भाजपा की सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती है, पर ज्यादातर डिलीवरी करना जानती है। अब बात कर रहे हैं टीएमसी की, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। आप जब 100 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों की बात करेंगे, सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे, आपके हर निर्णय में वो चीज दिखेगी। आप रामनवमी के जुलूस का विरोध करेंगे, आपके ओपनली स्टेटमेंट सीएम ये कहेगी कि अगर ये लोग जीत गए तो भड़काने वाली बात करेंगी, तो आपको क्या तुष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। और सारे पश्चिम बंगाल के जनता की, जो लोग भी देश के साथ हैं, देश के नागरिक हैं, पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, उन सबकी बेहतरी का काम होगा।